अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने नर्स से पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। वो बोली कि डॉक्टर साहब एक मीटिंग में गए हुए हैं। मैंने पूछा कि वो कब तक मीटिंग से वापस आ जाएंगे। नर्स ने कहा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो कब तक आएंगे मैं ये नहीं जानती। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ये क्या बात हुई। हमें तो पहले कहा गया था कि डॉक्टर साहब जो है वो 11 बजे तक तशरीफ़ ले आते हैं और वो टाइम के बड़े पाबंद हैं। यहाँ तो 11 तो दूर की बात 12:30 बज चुके हैं और डॉक्टर साहब का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। और अब दोबारा पूछने पर आप बता रही हैं कि वो अस्पताल आएंगे भी या नहीं आएंगे, इसका आपको मालूम ही नहीं है। यहाँ पर मरीज़ जो है दर्द से किरा रहे हैं, तकलीफ उनकी चीखें निकलवा रही है, और वो इस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब जो उनका इलाज करेंगे और वो तंदुरुस्त और सेहतमंद होकर वापस अपने घर को जाएंगे। लेकिन आप यहाँ खड़े होकर ये बातें कर रही हैं और आपके डॉक्टर साहब को जो है मीटिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। क्या उनकी नज़र में मीटिंग जो है उनकी जो है मरीज़ों की तकलीफ से ज़्यादा अहम है? मैंने ये कहा तो जो नर्स थी वो घबरा कर मेरी तरफ देख रही थी और गुस्से से बोल पड़ी कि इसमें भाई मेरा क्या कसूर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अभी उसका इतना ही कहना था कि एक शख्स भागता हुआ आया और बोला कि मेरी वालिदा की सांसें फूल रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, आप जल्दी कुछ करें। और नर्स उस आदमी के साथ चली गई। हम उसके बाद डॉक्टर साहब का कई घंटों तक इंतज़ार करते रहे, मगर डॉक्टर साहब तशरीफ़ न लाए। मरीज़ सारा दिन बेवारिस लाशों की तरह वहाँ पड़े रहे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। वहाँ का जो आधे से ज़्यादा अमला जो था वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर मसरूफ़ था। अगर कोई गलती से भी उनको उनका काम याद दिलाने की गलती करता तो वो अमला उनको जो है खाने को दौड़ पड़ता। मुझे उस दिन डॉक्टर साहब के ना आने की वजह से सारा दिन अस्पताल में गुजारना पड़ा, और हमारे मुल्क में जो सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल किस कदर खौफनाक है इसका अंदाज़ा करने के लिए किसी भी आम अस्पताल में एक दिन गुजारना ही काफ़ी होता है। एक आम आदमी को बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, अमले और डॉक्टर साहबान की जो है बदतमीज़ियाँ सहनी पड़ती हैं, इसका अंदाज़ा हमारे हुक्मरान कभी नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों को तो सिर्फ सियासत खेलनी आती है, बस किसी तरीके से इक़्तिदार के मज़े लूटने होते हैं। आवाम से किसी को कोई ग़रज़ नहीं होता है। आम आदमी अस्पतालों में बेइज्जत हो या फिर सड़कों पर ज़लील व ख्वार होता रहे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस दिन भी मैंने बेशुमार मरीज़ों को अमले के हाथों ज़लील होते देखा और देर तक हैरानी से ये सोचता रहा कि एक ऐसा शख्स जो पहले ही बीमारी में मुब्तला है, उसे तो एक ऐसे शख्स की हमदर्दी और जो है दिलासी की ज़रूरत होती है, जो उसकी दिलजोई कर सके, जो उसको हौसला और हिम्मत दे सके। लेकिन हमारा अमला उसको नागवार नज़रों से देख रहा होता है, यहाँ तक उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता है। चुनांचे मरीज़ सेहतयाब होने की बजाय उसको जो है वो मज़ीद जो है ज़हनी खौफ में मुब्तला हो जाता है। तहकीक कहती है कि डॉक्टर के अच्छे रवैये और हमदर्दाना रवैये से मरीज़ की आधी सेहत खुद ब खुद बहाल हो जाती है, जबकि यहाँ मरीज़ को जो है ज़्यादा जो बीमार करके घर पे वापस भेज दिया जाता है। मरीज़ बीमारी से मरे या ना मरे, लेकिन डॉक्टरों का तल्ख़ रवैया उनको जो है ज़रूर मार देता है। रही इंतज़ामात की बात, तो हमारे अस्पतालों में बल्कि मुल्क के किसी भी शोबे में मुकम्मल इंतज़ामात नहीं है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत सामान है भी तो वो सदियों पुराना है, जिसके ज़रिए हम आज की दुनिया में जो है सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सेहत के शोबे से लेकर तालीम, टेक्नोलॉजी से लेकर ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पुलिसिंग सिस्टम तक, यहाँ तक कि सियासत भी, गरज के किसी भी शोबे में आप देख लें, आपको पूरा सिस्टम तबाहाल और मस्क शुदा मिलेगा, जिसे दुनिया कब से भुला चुकी है और हम आज भी उससे चिमटे हुए हैं। लिहाजा मरीज़ अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको ना तो बेहतरीन इलाज मुयस्सर होता है और ना ही बैठने और ना ही लेटने के लिए उन्हें कोई अच्छी जगह का बंदोबस्त किया होता है। अमले और डॉक्टरों का रवैया तो वैसे ही किसी ढका छुपा नहीं है। मरीज़ को अस्पतालों में मसीहाई तो नसीब नहीं होती, लेकिन अगर अल्लाह का करम हो जाए तो वो बच निकलता है, नहीं तो ज़हे नसीब आम आदमी को जो सारी उम्र जो है अस्पतालों और दवाओं के साथ उसका जो रिश्ता मजबूत हो जाता है। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप बीमार होना बंद हो जाएं, और अगर बीमार होना ही है या आपको किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होने का शौक़ है तो फिर लंदन, पेरिस, अमेरिका या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाएं। खुदारा अपनी सेहत का ख्याल रखें, बजाय इसके कि डॉक्टर इलाज करके आपकी सेहत की मत मार दें। इससे बेहतर है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, हल्की फुल्की वर्जिश कर लें, हो सके तो आधा घंटा पैदल वॉक कर लिया करें और अल्लाह से सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ कर लें। वरना ये ना हो कि इलाज के चक्कर में अस्पताल और डॉक्टर साहब मिलकर रही से कसर भी निकाल दें और फिर आप किसी काबिल ही न रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।